ये जो मुलजिम है नवीद, पूरे पाकिस्तान की नज़र में तो ये इमरान खान को कत्ल करने आया था। मेरा ख्याल है कि नवीद और हमलावर अभी तक ये दो मुख्तलिफ करैक्टर हैं। हमलावर नहीं है, उसके हमलावर करने का कोई सबूत नहीं है। वो हो सकता है कि राहगीर हो, वो कारकुन हो, पिस्टल लेके आया था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फरूख उड़ाइच। मेरे साथ इमरान खान पे जो हमला हुआ था उसके मुलजिम नवीद, उनके वकील हैं मियां दाऊद साहब। उनसे ये पाकिस्तानी मीडिया ने उन्हें बहुत ज़्यादा कवरेज दी है, ये केस लड़े हैं, इनके ऊपर बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। आज उन सारे सवालात का जवाब इनसे लेते हैं। मियां साहब, हमने तो आपको देखा कि आप कोर्ट की बीट करते थे, कोर्ट रिपोर्टिंग करते थे, ये वकालत की तक कैसे पहुँचे, वकालत की तरफ कैसे आए? वकालत की तरफ आने की एक वजह शायद बल्कि यकीनी तौर के ऊपर ये थी कि एक चीज़ों को प्रीएम्प्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के हालात जो हैं वो सही नहीं ठीक है, आने वाले दिनों में होंगे। और फिर हमने पीटीआई की गवर्नमेंट में देखा कि कितने बुरे तरीके से चैनल्स बंद हुए, लोग जो हैं वो निकाले गए, साफ़ी ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट जो हैं वो बेचारे बेरोज़गार हो गए कि वो आज के दिन तक सेटल नहीं हो चुके। हमारे बहुत सारे कैमरामैन दोस्त जो हैं वो बेचारे आज के दिन तक ना बड़े वो कर रहे हैं, हालात जो हैं उनके दुरुस्त नहीं हैं। तो हमने भी इस बात को प्रीएम्प्ट किया और उसके साथ साथ LLB की डिग्री शुरू कर दी थी। वकालत अभी शुरू नहीं की थी, लेकिन थोड़ा सा महसूस हुआ कि नहीं ये काम ख़राब हो रहा है, तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आज शुरू करें। कितनी देर होगी वकालत? 4 साल हो गए जी पूरे वकालत करते हुए। 4 साल वाला जो वकील है, आपने तो कोर्ट रिपोर्टिंग की है, इसको तो नया नवेला वकील समझा जाता है। तो आपके पास एक हाई प्रोफाइल केस कैसे पहुंचा? नहीं, ट्रायल का काम कोई भी एक वकील ट्रायल का काम कर ले और साल एक उसके लिए काफ़ी होता है ट्रायल के काम को सीखने के लिए और समझने के लिए। वो बेसिक से मोर देन बेसिक सीख जाता है कि आपने ट्रायल कैसे कंडक्ट करना है। फिर अल्लाह पाक आहिस्ता आहिस्ता उसी से चीज़ें जो हैं वो जनरेट करना शुरू कर देता है। अच्छा, ये बताएं कि ये इमरान खान के जो मुलजिम हैं नवीद साहब, इनका केस कोई वकील नहीं पकड़ा था या किसी को लेने नहीं दिया जा रहा था, ये बात दुरुस्त है? ये बात 200% दुरुस्त है और इसकी ये बात मुलजिम नवीद ने खुद अदालत में जज साहब को भी बताई 3 जनवरी को, जब हम पहली दफ़ा इस रिमांड में उसकी तरफ से वकील पेश हुए हैं। उसने हमें भी नहीं देखा हुआ था। उसको जब हमने जाके बताया कि तुम्हारी फैमिली बाहर मौजूद है, उन्होंने हमें भेजा है, हम तुम्हारे वकील हैं, तो ये तुम्हारी तरफ से वकालतनामा साइन करके देना है। उसने वकालतनामा साइन करके दिया और उसको तब तसल्ली हुई जब उसकी तरफ से पहली दफ़ा हमने अदालत के अंदर उसका मौक़िफ़ रखा और JIT को रिबट करना शुरू किया और अदालत से ये इस्तदा की कि इसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है और अब आप इससे कोई मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा अब इसे जुडिशल रिमांड के ऊपर भेजें ताकि इसका ज़मानत का हक़ पैदा हो सके। पहले 47 दिन के लिए JIT यकतरफा रिमांड ले चुकी थी और वो सारे रिमांड जो हैं वो नॉन स्पीकिंग ऑर्डर थे, कानून के ख़िलाफ़ थे, आला अदलिया के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ थे, लेकिन इसके बावजूद अदालत ने ये 6 दिन का रिमांड दिया और 9 जनवरी को पेश करना उसको। ये जो मुलजिम है नवीद, पूरे पाकिस्तान की नज़र में तो ये इमरान खान को कत्ल करने आया था और जो उसका बयान भी एक जारी हुआ था, वीडियो बयान भी। तो आपसे जब मुलाकात हुई तो उसने आपको बताया कि वो इमरान खान को मारने क्यों आया था? नवीद का जो केस चलना है ना, वो FIR के मुताबिक चलना है। उसके ऊपर FIR ये नहीं है कि वो इमरान खान को कत्ल करने के लिए आया था। उसके ऊपर इल्ज़ाम FIR के मुताबिक ये है कि उसने इमरान खान की रैली के अंदर हवाई फायरिंग की। उसकी हवाई फायरिंग से एक मुअज़्ज़म नामी शख्स जो है वो जाँ बहक हो गया। उसकी हवाई फायरिंग से 11 बंदे ज़ख्मी हो गए, जिसमें एक इमरान खान साहब भी शामिल है। ठीक है, ये उस FIR का मतलब है। मामला जो है वो मुअज़्ज़म गोंदल, FIR के मुताबिक तो मुअज़्ज़म गोंदल का बनना था, लेकिन जो सोशल मीडिया पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने वो बयान चलाया, उस बयान में उसने बताया कि वो इमरान खान साहब को पसंद नहीं करता या उनकी किसी पॉलिसी से इख्तलाफ है और किसी भी वजह से वो कत्ल करने के लिए उनको आया था वहाँ पे। आप जब उससे मिले, क्योंकि आप वकील हैं उसके, तो ये बात हुई उससे, आपने पूछा कि आप इमरान खान को क्यों मारना चाहते थे? बतौर वकील मैं समझता हूँ कि अपने मुलजिम से या किसी भी शख्स से ऐसी बात पूछना या सवाल करना ही बेवकूफ़ाना अमल है। जब उस वकील को ये बात पता है कि वो वीडियो काबिल कबूल शहादत ही नहीं है, तो मैं अपने मुलजिम से वो बात पूछूं ही क्यों? अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो वीडियो उसने दी थी, वो किसी दबाव में वीडियो उसने बनवाई थी? कानून ये है कि पुलिस की हिरासत में जो वीडियो है वो काबिल कबूल शहादत नहीं है।
वो चाहे इससे भी कोई बड़ा इंकशाफ कर दे। लेकिन आपको ये लगता है कि उस वक्त तो दबाव में बनाई होगी ना, दबाव में पकड़ लिया होगा। बनाई नहीं होगी, ये बनाते ही दबाव के अंदर है। ठीक है, ये दबाव के अंदर बनाई, उन्होंने किसी स्ट्रैटेजी के तहत बना के रिलीज कर दी। उस वक्त फायरिंग हो गई थी, मुल्क में कोई अमनो अमान की सूरत हाल पैदा हो गई थी। इन्होंने ये क्लेम किया कि हम सूरत हाल को काबू करने के लिए एक बयान जारी कर दें ताकि लोगों को पता चल जाए कि बंदा पकड़ा गया है। और ये सारी बात इस वजह से मुमकिन है ये हो सकता होगा, लेकिन बतौर वकील हमारा ये केस नहीं है सर। हम उस वीडियो को मानते नहीं है। आप 100 वीडियो ले हैं, उस FIR को ले लें। उस रैली में वैसे करना क्या आया था? वो हो सकता है कि राहगीर हो, वो कारकुन हो। पिस्टल लेके आया था? आप फारूक साहब पूरा 3 नवंबर का वकूआ याद करें। एक हमलावर फायर करने लगता है, उसको PTI का कारकुन पकड़ लेता है, वो भाग जाता है अंदर गली के अंदर। पुलिस बाद में एक बंदे को लेके आके कहती है, क्लेम करती है कि ये नवीद है, ये हमलावर है। आपके बकौल आपको ये लगता है कि नवीद ने वहां पर कुछ नहीं किया? मेरा ख्याल है कि नवीद और हमलावर अभी तक ये 2 मुख्तलिफ करैक्टर हैं। जिस तरीके से नवीद हमलावर नहीं है। नवीद हमलावर नहीं है, वो वहां पर हमला करने नहीं आया था। उसके हमलावर करने का कोई सबूत नहीं है, और ना उसके पास कोई पिस्टल थी, ना कुछ ऐसा था। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। वो हमलावर वही बंदा अगर है, आप यूं कह रहे हैं कि कोई राहगीर था, उसको नवीद उसका पकड़ के नाम इन्होंने था, उसको पकड़ के इन्होंने मुल्ज़म बना दिया और उस पर दबाव डाला कि इमरान खान को मारने आया था, उससे बयान लिया गया। बिल्कुल ऐसी है, ऐसे बिल्कुल ऐसी है। वो हमलावर भाग गया और इसको पकड़ के उन्होंने ये तो होगी ना वो कानूनी पोजीशन जो आपकी है, जी, जो आपकी उसके साथ बात हुई वो क्या है? वो 1 मिनट ही बात हुई। वो हमने तो अदालत से ये रिक्वेस्ट की थी कि मुल्ज़म का ये कानूनी हक है कि वो अलग से अपने वकील के साथ मुलाकात कर सके, लेकिन इसके बावजूद कुछ हालात चीज़ें जो हैं वो ऐसी लग रही थी। अदालती कार्रवाई पहली दफ़ा गए थे कि वो अदालत इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रही थी। अदालत के हुक्म के बावजूद JIT ने हमें जो है वो मेंबर वहाँ पे बैठे रहे, वो सर पे खड़े हुए थे, तो उससे बस 1 मिनट की मुलाकात हुई और उससे मैंने ये पूछा कि तुम्हारे पे इन्होंने कोई तशद्दुद वगैरह किया है? उनका ये बिल्कुल करते रहे। पहले 2-3 रिमांड इन्होंने मेरे पे बेतहाशा तशद्दुद किया JIT ने, आखिरी रिमांड में तशद्दुद नहीं किया गया। आप कितने साल सहाफ़त की आपने? मैं 2006 से मेरा ख्याल है 6-7 से जो है वो सहाफ़त में हूँ। सास अखबार से कैरियर शुरू किया। इतने सालों में किसी वकील को या किसी मामले को आपने देखा कि कोई एक टीवी भी अगर लाइव दे रहा हो तो ये कितनी बड़ी बात होती है? आपको तो पता ही होगा, आप खुद हाँ बिल्कुल ऐसे, वो ये बहुत बड़ी बात होती है। कैसे मुमकिन हुआ कि एक वकील मियां दाऊद, उसके जो है उसकी कवरेज पाकिस्तान टेलीविज़न से लेके पूरे पाकिस्तान के तमाम मीडिया पे लाइव दिखाई गई और वो मुसलसल एक पार्टी को रगड़ा लगा रहे थे? ये कैसे मुमकिन हुआ? मैं आपको ना एक बात की बड़ी वजाहत कर दूं, और मैं सबको ये बात कर रहा हूँ, किसी ने मियां दाऊद एडवोकेट की कवरेज नहीं की। कवरेज की गई है मुल्ज़म नवीद के मौक़िफ़ की, और मुल्ज़म नवीद का मौक़िफ़ पहली दफ़ा ये सामने आ रहा था। उसकी कवरेज होना, उसका मौक़िफ़ सामने आना बतौर अपने जर्नलिज्म के एक्सपीरियंस की बुनियाद पर वो बहुत बड़ी खबर है। आपने दावतनामा दिया था सबको, मीडिया को? इसका एक बैकग्राउंड है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद ना करता। अच्छा। उसकी वजह क्या बनी? हम जब 3 जनवरी को पेश होकर आते हैं तो वहाँ पर पूरे केस को डिफेंड करते हैं, उस केस की मीडिया रिपोर्टिंग होती है, उस हियरिंग की। उससे अगले दिन जो फवाद चौधरी साहब हैं और उमर सरफराज चीमा साहब हैं, JIT की रिपोर्ट को वो कोट करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद फिर रात को काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम के अंदर वो बैठकर मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपको एक सियासी जमात के साथ मुझे मेरे साथ उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि मैं नून लीग का नॉन कारकुन हूँ। उसके बाद फिर मैंने आज़म चौधरी साहब जो लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं उनको रिक्वेस्ट की, आप उनसे ये बात वेरीफाई कर सकते हैं, ये रात की बात है। और एग्जैक्ट जो मैंने उनको फ़िक्रा बोला वो यही बोला, और आप ये भी उनसे वेरीफाई कर सकते हैं कि इस केस में मैं वकील अंगेज हुआ हूँ, मेरे पे फवाद चौधरी साहब ने ये इल्ज़ाम आयद किया है, इसकी वजाहत करना बहुत ज़रूरी है, लिहाजा मुझे प्रेस क्लब का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, मैं आपके वाजबात जो हैं वो अदा कर दूंगा। तो उन्होंने फिर दावतनामा सबको भिजवा दिया। PTV को भी दावतनामा गया? एग्जैक्टली, ये रूटीन की बात है, मामूल की बात है, ये मामूल की बात है, आपको कवरेज दे रहा है, मामूल की बात है, इस वजह से इससे ज़्यादा और कोई नहीं है। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि टेलीविजन चैनल को फ़ोन किए गए, कहा गया कि इसको कवरेज ज़्यादा दी। ये मुमकिन है, ऐसा हुआ होगा, ये मुमकिन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और क्या इसमें वजह हो सकती है, किसका इंटरेस्ट हो सकता है? आपकी इमरान खान के जितने भी मुखालफीन हैं
जिन जिनको इमरान खान साहब रगड़ा लगा रहे हैं उन्होंने ये बात प्रियम्प्ट कर ली होगी, ये मुल्ज़िम नवीद का कोई वकील है, ये कुछ बात बोलेगा तो इसकी कवरेज करवाएं, ये देखें ये क्या बात कहता है। यानी आप कह रहे हैं कि आपको ऐसी राह जाते मदद भी मिल गई? राह जाते, ये नेचुरल बात है, ये नेचुरल बात है। वरना एक 4 साल की वकालत करने वाला जो एक इतनी असर रसूख ना रखने वाला बंदा, उसकी कितनी की रसाई हो सकती है। मैं किसी डायरेक्टर न्यूज़ को तो फ़ोन करके नहीं कह सकता, चले मैं एक को तो कह सकता हूँ, सबको नहीं कहा जा सकता। सबको तो नहीं कहा जा सकता। आपका एग्जैक्टली किसी जमात से ताल्लुक भी है? ना आज तक कभी किसी सियासी जमात से ताल्लुक रहा है, ना किसी वकील का, किसी प्रोफेशनल वकील का सियासी जमात से ताल्लुक होना चाहिए। वकला के अंदर जो लॉयर्स फोरम होते हैं उनमें बहुत सारे ज़्यादा तादाद वो होती है जो प्रैक्टिस नहीं करते, और ये तजर्बे की बात है और हर जी शऊर बंदा इसको मानता है। जो प्रैक्टिस करते हैं वो किसी सियासी जमातों के वकला विंग्स का हिस्सा नहीं होते। आप मुझे कभी ना आपने देखा होगा ना आप कभी देखेंगे। आपके अंदर इमरान खान की कोई नफरत मौजूद है? नफरत आप इस हद तक आप कह सकते हैं कि मतलब जिस उम्मीद के साथ इसको लाया गया, इसको सपोर्ट किया और इसके लिए अपने हलके के अंदर लोगों को वोट शोट डालने का कहा। आप इमरान खान के सपोर्टर थे? हाँ जी, मैं बिल्कुल इमरान खान का सपोर्टर रहा हूँ। आप इस तरफ आए हैं, यानी सख्त लिया आपने? बिल्कुल, जैसे भाईजान जिस तरीके से इन्होंने गवर्नमेंट ली, एक सिविलियन बालादस्ती का हामी होने के नाते उस बात से इख्तलाफ पैदा हो। किसी दिन कोई मंजरनामा होगा कि आने वाले दिनों में पता चले कि मुल्ज़िम नवीद जो है वो आप रिलीज़ करवा के ले आए हैं और आपका एक शानदार इस्तकबाल हो रहा है, मियां दाऊद साहब ने ये इतना बड़ा मुकदमा? मेरा ख्याल है कि अगर GIT की रिपोर्ट और 173 की रिपोर्ट चालान जमा हो जाता है तो कोशिश करेंगे हम इसको 2-2.5 माह में कंक्लूड करवाने की कोशिश करें। ये 2-2.5 माह में नवीद बाहर होगा इंशाअल्लाह ताला, बाहर होगा। वो उसके खिलाफ सबूत ही कोई नहीं है, एक भी सबूत नहीं है उसके खिलाफ। आपके जो मद्दे मुकाबिल है वो सरकारी अदारे, सरकारी वकील, प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन, और कोई रुकावटें भी हैं? रुकावटें, कोई ऑफर कुछ हुआ अभी तक तो बिला सोशल मीडिया के ऊपर वो कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है। जो ये कर सकते हैं, हकायक का जवाब नहीं दे सकते अभी तक, यानी आपको कोई ऑफर नहीं है? नहीं, ना कोई ऑफर नहीं है। और जो लोग मुझे जानते हैं उनको ये भी पता है कि यार इसको ऑफर करवाने की ज़रूरत नहीं है। जो जानते हैं मुझे, उनको पता है ना इन्हें विकना है, ना इन्हें चुकना है, ना इन्हें बैठना है। ये जिथे खलो गया है ये हुण खलो गया है, तो हुण आप ही वापस आए थे आए, इन्हों वापस कोई नहीं ले आ सकता। वैसे ये तो प्रोफेशनल मामला है, लेकिन वैसे नवीद के वालिदैन के साथ आपकी फ़ीस तो तय हुई होगी? हाँ, एक नॉमिनल सी फीस हमने उनसे वसूल कर ली है। और मज़ीद जब उनकी रिहाई पे आप करेंगे? नहीं, अब तो कॉपियों का खर्चा भी उनसे नहीं लेना सर। बस जो एक दफ़ा फीस तय कर ली वो तय कर ली। उनके वालिदैन तो सादा है? बिल्कुल सादा है। तो उनको तो लगा होगा कि इमरान खान पे हमले में इसका नाम आ रहा है, ये तो सारी ज़िंदगी के लिए गया। बिल्कुल ऐसे ही उनका तासुर है। तो आपने उनको फिर क्लैरिटी दी है कि हम इनको? मैंने उनको बिल्कुल जो है उनके केसेस के मुताबिक, फैक्ट्स के मुताबिक उनको बताया भी है, और वो भी इस बात के ऊपर पूरी उम्मीद है कि चूँकि मुअज़्ज़म का कत्ल FIR के मुताबिक उन्होंने नहीं किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर जो है वो इस FIR में से उसको निकालेगा। ये जो कहा गया कि इनकी गन से कोई गोली वगैरह निकली, अगर हम मफरूज़ा फ़र्ज़ कर लें तो वो गोली किसे लगी जो ये हमलावर है नवीद? वो तो आप वीडियो देखें जिसको ये रिकॉर्ड को हिस्सा नहीं मिला, वो तो फायर ऊपर को हो गए, किसी को लगी नहीं है। फायरिंग, हवाई फायरिंग का इल्ज़ाम है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा। वो जो जिसको गोली लगी, जो मौके पे जिसकी डेथ हुई, मुअज़्ज़म साहब, किसकी गोली लगी? उसकी डायरेक्शन बता रही है कि कंटेनर से फायर हुआ है। तो आपने सारी दस्तावेज़ात निकाल ली? एक मेडिकल हमारे पास है और बाकी कुछ दस्तावेज़ात हैं ऑन द रिकॉर्ड, अभी बताएंगे तो फिर वो GIT वाले जो है ना वो तंग बड़ा करते हैं कि इसको ये कहाँ से मिली है। अच्छा, GIT वालों को सबसे ज़्यादा तकलीफ इस बात की है कि इसमें मैं वकील क्यों हो गया हूँ। किसी सियासी रहनुमा ने, चाहे वो नून लीग से हो या तहरीक इंसाफ से हो, किसी ने कहा कि यार इस केस में ना पढ़ो, या किसी ने कहा यार शाबाश वेल डन? नो, मैंने कभी अपने केसेस लेने के वाले से कभी किसी से पूछना तो दरकिनार, सोचना भी खुद देखिए। वैसे वेल विशर पैदा हो जाता है ना इमरान खान के मुखालिफ, किसी को पता है। अच्छा। मैंने अपने जो हमारी लॉ फर्म में या मेरे करीबी दोस्त वकला जो हैं उनके साथ मैंने केस ज़रूर मशवरा किया कि यार ये केस है, इसमें इतनी कुछ जान है, ये केस भी बड़ा है और इससे जो है वो आपकी एक रिकग्निशन भी बड़ी होगी और आप लर्न भी बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कानून, नया कानून तय होना है, ठीक है ना। और आपको लगता है कि आपके जो नवीद साहब हैं वो बिल्कुल इनोसेंट है?
FIR के जो इल्ज़ामात हैं वो बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद हैं, वो नवीद के ऊपर साबित नहीं होते सर। बतौर वकील तो आपको ये सब कुछ ठीक लगता है, बतौर इंसान आप क्या कहते हैं? बतौर इंसान भी कोई राय होगी? हाँ, बतौर इंसान ये ऐसा कोई भी सियासी लीडर, कोई भी सियासी शख्सियत, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखती हो, इस तरह की हरकत नाकाबिले माफ़ी जुर्म होना चाहिए और उसके अंदर इतनी तवील उसका ट्रायल भी नहीं होना चाहिए। तो इमरान खान साहब पे जब हमला हुआ आप कहाँ पे थे और आप पे क्या एहसासात थे? मेरा ख्याल है मैं उस वक्त अपने किसी क्लाइंट के साथ दफ्तर में शायद मीटिंग में था। आप उस वक्त बड़े दुखी हुए होंगे कि ये क्या हो गया? बिल्कुल हुआ सर, ये इंतहा बिल्कुल हुआ, ये इंतहाई अफसोसनाक बात। वो तो जब चीज़ें सामने खुली और उनको देखना शुरू हुआ तब से डाउट क्रिएट होना शुरू हुए। यानी आप इस केस में इसलिए पड़े हैं कि एक मासूम, आपको लग रहा है कि एक मासूम को लटकाने जा रहे हैं? पूरी दुनिया का कानून ये कहता है कि आप 100 गुनाहगारों को किसी भी वजह से छोड़ सकते हैं, लेकिन आपने किसी बेगुनाह को सजा नहीं देनी। कानून ये कहता है। मियां दाऊद का किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, उसके लिए सारी सियासी पार्टियां एक बराबर हैं, सारी सियासी जमातें एक बराबर हैं। मियां दाऊद साहब का ताल्लुक सिर्फ अपने केस की फाइल से है, उसके मद्दे मुकाबल कोई भी है, ये बात सारे जानते हैं। जब केस ले लिया, चाहे वो थोड़ी फीस में ले लिया, चाहे वो बड़ी से बड़ी फीस में ले लिया, बस वो केस के साथ प्यार है। और वकील को हमारे उस्ताद ने सिखाया भी यही है, आप अपने केस की हद तक रहें, अपने केस से प्यार करें, पूरी जान मारें। अल्लाह किसी को उठा के ज़ीरो से हीरो बना दे, हीरो से ज़ीरो बना दे, ये उसकी था। यही इमरान खान साहब देख लें और यही नवाज शरीफ साहब देख लें। कहाँ नवाज शरीफ साहब का तूती बोलता था 2/3 अक्सरियत, अल्लाह पाक ने जवाल दिया, उठा के बाहर मारा। और कहाँ इमरान साहब का तूती बोलता था, क्या फिरौनियत थी, लोगों को क्या उसे कहते हैं, वो निकलवा रहे थे, अदारों से निकलवा रहे थे और उनकी टर्मिनेशंस हो रही थी और कैसा कैसा इंतकामी सलूक कर रहे थे। आज कहाँ पे हैं? आज बेचारा आपके जो साबका इदारे हैं बोल, उन्होंने आपके खिलाफ भी कोई कहीं पे कोई क्लिप चलाया? क्योंकि वो तो मैंने देखा नहीं, लेकिन अगर वो चलाएंगे तो उनका हक है। मैं इन चीज़ों से ऑफेंड नहीं, उम्मीदें नहीं है, मेरा बनता नहीं है। आप जैसे आप वाबस्तगी ज़रूर रही है, जब तक हम उस अदारे के साथ रहे हैं तो उस अदारे के साथ मुखलस होकर रहे हैं और वो भी अदारा हमारे साथ मुखलस होकर रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन अगर कोई चैनल कोई भी तरह की बात करता है या ट्वीट करता है तो उसका हक है, मैं मतलब उसको कैसे रिबट करूँ, उसका हक है वो करे। मैं खुद इस बात पे बिलीव रखने वाला बंदा जो है कि आज़ादी अज़हार राय वो अनडिस्प्यूटेड और बहुत वसी किस्म का हक है। तो वो बंदा किसी को कैसे, किसी का हक है वो मुझे मेरे पे तनकीद कर सकता है, मुझे गाली निकाल सकता है, वो उसका हक है भाई, वो अपनी तरबियत के मुताबिक करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।